नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नारों और शोर से गूंज उठा आसमान, मार काट मचाने को लोग बन चुके हैं हैवान। हैवानों ने दुकानें जलाई तो किसी के मकान जला दिए और देखते ही देखते अपना शहर बन गया शमशान। शमशान से अब उठता धुआं, कहीं पर सिसकियां। भला ये कैसी है हिंसा, कैसी ये इंसानियत। मानो ऐसा लगता है कि खो गई है पहचान। खो करके पहचान आंखों में जला के अंगार और बनाने चली है अपना भारत महान। क्या यही हमारा नया भारत है जिसकी हमने कल्पना की थी? पूरे देश भर में जो लगातार दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में अगर इस तरह से हिंसा होगी तो फिर भला सोचिए क्या होगा। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से पूरे देश भर में लगातार दंगे जारी हैं, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन और बंद पर पटना से ये बड़ी खबर। इसी बीच जाप के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। डाक बंगला चौराहे पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के बंद को जाप ने समर्थन दिया है। अग्निपथ योजना का देश भर में लगातार विरोध, सड़कों पर आगजनी, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और कई रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनें फूंक दी गई। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे जाप के कार्यकर्ता। कल पप्पू यादव भी छात्रों के बीच नजर आए थे। बिहार में तो हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। सड़कों पर आगजनी, पुलिस पर पथराव और ये विरोध का लगता है कि मानो अग्निपथ है। ये अग्निपथ अब सियासी भी बन चुका है। मैं उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ये उनकी खुद की संपत्ति है। सुनिए आप। मेरा सभी बंधुओं से अनुरोध है कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, रेलवे आपकी संपत्ति है, जनसाधारण की सुविधा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसको बिल्कुल भी आप वायलेंस को हाथ में न लें और बिल्कुल भी कहीं पर भी तोड़फोड़ न करें और कोई ट्रेन को रोके नहीं। ये आप ही के लिए है, आप ही की सेवा के लिए। देश भर में हिंसा की आग अब पहुंच चुकी है। देश के 13 से ज्यादा राज्यों में यह हिंसा की आग, लेकिन अभी कई और राज्य इसकी जद में आएंगे। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये हिंसा की आग कहां पहुंच चुकी है। देखिए, बिहार से सुलगी आज अब पहुंच चुकी है दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और फिर और कई जगहों पर भी इसी तरह से हिंसा देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी हाल यही है। अगर एक एक राज्यों की सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बिहार में 25 से ज्यादा जिलों में लगातार हंगामे दिखाई दे रहे हैं। यूपी में आप देखिए, सुरक्षा तो कड़ी है, लेकिन इसके बावजूद कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लोगों के अंदर डर का माहौल है कि कहीं बाहर अगर वो जाएं तो छात्र या फिर उपद्रवी उन पर हमला ना कर दें। हालत अब इस तरह से आप देखिए खराब है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आगजनी की गई, राजस्थान में, हरियाणा में, जहां पर 2 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई और ये मौत के आंकड़े और भी बढ़ेंगे क्योंकि हिंसा भी ये थमने वाली नहीं है। बात करें अगर राजनीतिक पार्टियों की तो वो भी मैदान में अब कूद पड़ी हैं। देखिए, अग्निपथ पर किस तरह से लगातार विरोध अभी जारी है। बिहार में 325 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ बिहार में 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। बिहार में सबसे ज्यादा इस समय हालात खराब हैं। यूपी में 260 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये अभी आगे भी जारी है। वहीं अन्य राज्यों में भी आलम कुछ यही है। आज छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है और भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। छात्र संगठन की तरफ से बंद, बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई ताकि असामाजिक तत्व कोई भी संदेश या फिर अफवाहें ना फैला सके। यूपी में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी या फिर कहें हम कांग्रेस जो सत्याग्रह करेगी जंतर मंतर पर। और बिहार में कई उपद्रवियों की लगातार गिरफ्तारी, लेकिन ये गिरफ्तारी की संख्या आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी जंतर मंतर से शुरुआत करने वाली है। छात्रों के साथ सत्याग्रह की शुरुआत होगी और यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की नीतियों पर हम हल्ला बोलेंगे। राहुल गांधी का भी ट्वीट आपने देखा था। उधर संजय सिंह को आपने कल सुना, जिन्होंने कहा कि प्राइवेट संस्था बनाना चाहती है सेना को बीजेपी। तो कटघरे में लगातार बीजेपी सरकार अब खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लगातार ये मंथन भी किया जा रहा है कि आखिर छात्रों को कैसे हम मनाएं, कैसे हम समझाएं। चलिए शुरुआत करेंगे चर्चा की। हर बार की तरह हमने यही जिक्र किया कि चर्चा का मकसद टीआरपी बटोरना नहीं। न्यूज इंडिया यही चाहता है कि देश में कैसे शांति व्यवस्था कायम रहे।
सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, शुभेंदु शेखर होंगे प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है शुभेंदु जी और सर्वेश जी। जी नमस्कार। शुभेंदु जी, दो बड़े फैसलों को वापस तो लेना पड़ा पहले। क्या छात्रों से विचार चर्चा अगर हो जाती तो आपको नहीं लगता है कि ये बेहतर होता? सागर जी, भारत में कितने छात्र हैं? सभी छात्रों को, पूरे भारत को इकट्ठा कर उनके साथ कोई मीटिंग करनी चाहिए थी क्या सरकार को? और ऐसे ही जैसे किसान शुभेंदु जी माफ करिएगा, यहीं पर आपको रोक रहा हूं। देखिए, जब परीक्षा पर चर्चा की जा सकती है छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो यहां पर भी तो हो सकती थी ना सर? बहुत सारी चर्चाएं करी गई हैं जिनके साथ चर्चा करनी चाहिए थी। जो एक्सपर्ट्स थे सेना के, उनके साथ बात करके इसको तैयार किया गया है। पर समस्या क्या है कि लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि ये जो अग्निवीर है ये कोई अग्निपथ नहीं है। भारत को एक डिसिप्लिन देश बनाना है, पर हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हर बात को लेकर, हर विषय को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बनाती हैं, क्योंकि वो उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बिल्कुल शून्य पर आ गई है। आज कांग्रेस को देखिए, जो भी आंदोलन भारत में खड़ा होता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो रेलवे का रिक्रूटमेंट आंदोलन हो, या अग्निवीर आंदोलन हो, अग्निपथ का आंदोलन हो, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत में कोई आंदोलन अपने बलबूते पे नहीं खड़ा कर सकती है। तो चाहे हिजाब का मामला हो और चाहे ये अग्निवीर का मामला हो, वो अपने आप को उसके साथ इंडोर्स करती है। और यही आम आदमी पार्टी का विचार है। आज मैं इनके सामने, आपके प्रवक्ता के सामने पूछना चाहता हूं कि हम तो 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में लोगों को ट्रेनिंग देकर और बहुत ज्यादा पैसा देकर उनको हम एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं और उनके आने वाले भविष्य को ठीक करना चाहते हैं। आपने 1.5 लाख 2 लाख लोगों को जो सिविल डिफेंस के नाम पर दिल्ली में अपॉइंट किया हुआ है, जो चौराहे के ऊपर पान खाते हुए दिखते हैं, वो क्या है? शुभेंदु जी, आपकी पार्टी सर दो फाड़ में बटी हुई दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं सर, और आप अगर गुणगान करेंगे, बताइए केंद्र बैठक कर रहा है कि कैसे छात्रों को मनाया जाए। ट्वीट करके राजनाथ सिंह 2 साल पहले आयु सीमा बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद असम में छूट दे दी जाती है ताकि उपद्रव थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए। आऊंगा आपके पास, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आऊंगा शुभेंदु जी लौटकर। सर्वेश जी, क्या ये अग्निपथ सियासत की अग्नि परीक्षा मानी जाए क्या? जरूरी तौर पे ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए एक बहुत ही हानिकारक फैसला लिया। देखिए, हिंसा किसी भी ऐसे आंदोलन का समाधान नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि जो सरकार ये कहती थी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए, सैनिक जो कहती थी कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए, वो 4 साल में देश के सैनिकों को निकाल रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए इस तरीके से, ये जैसे इस तरीके से लग रहा है कि देश में प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ट्रेन फोर्स बनाने की इनकी योजना है। कोरोना में 4 साल से इस कोरोना का दौर था, भर्तियां आपने निकाली नहीं, और उसके बाद से आप भर्तियां निकाल रहे हैं तो आप युवाओं के, नौजवानों के पेट और पीठ दोनों में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। आप किस तरीके की कार्रवाई है? पूरी तरीके से ये देखिए, समझ में नहीं आ रहा। ये पूरी तरीके से इसका समाधान समझ में आ गया है कि सरकार कहीं ना कहीं से जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बेच दी है, उसमें काम करने के लिए ट्रेंड फोर्स की जरूरत है। वो ट्रेंड फोर्स उन कंपनियों को मिल नहीं रही है, तो ये सेना का इस्तेमाल उन प्राइवेट कंपनियों के सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए करना चाहते हैं। आप ये समझिए, ये सेना में इस देश का नौजवान। सर्वेश जी, वही बात आप कह रहे हैं जो संजय सिंह कह रहे थे मीडिया के सामने। लेकिन सर, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह से अगर छात्रों के साथ अगर आंदोलन में खड़ी होंगी, तो क्या हिंसा ये समाप्त होने वाली है? क्या जो अग्निपथ को सियासी पथ बना लिया गया है सर, क्या ये सियासी पथ आपको लगता है कि हिंसा खत्म करने वाला है? देश भर के अंदर सर्वदलीय बैठक भी की जा सकती है ना, कि आखिर कैसे नेताओं से बातचीत की जाए, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। समाधान नहीं। और आपने देखा अभी किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, और युवाओं को, नौजवानों को देखना चाहिए, किसान आंदोलन में इस देश की सरकार को झुकना पड़ा, और इन्होंने जो काला कानून दिया था उसको वापस करना पड़ा। इस देश के नौजवानों को इकट्ठा होके शांति और सौहार्दपूर्ण इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। हिंसा इसका समाधान नहीं है और हम उसके समर्थन में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कह रही है
कि देश के नौजवानों को देश की सेना में आप 17 साल सेवा का मौका दीजिए। आप ये 4 साल करके जिस तरीके से आप युवाओं के पेट और पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, ये एकदम निंदनीय है और देश के युवाओं के साथ धोखा है। आप हरियाणा में आप उस युवा को देखा जो लिख के जो है अपने सुसाइड नोट में लिख के मरा कि पिताजी अगले जन्म में सेना में ही जाऊंगा। सेना में जाने का जज्बा गांव से लेकर शहर तक रहता है। इस तरीके से देश के युवाओं के साथ, देशभक्तों के साथ जो मजाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही मतलब ये सोच के शर्मनाक विषय है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम रिटायरमेंट की एज बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम 4 साल में रिटायर कर देंगे। पहले आपने कहा 1 रैंक 1 पेंशन, अब आप कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन। आप किस तरीके की ठीक है, सवाल आपके होगा। शुभेंदु जी आपको सुन रहे हैं। शुभेंदु जी आपको सुन रहे हैं। शुभेंदु जी बताइए, क्या प्राइवेट कंपनियों की तरह बनाना चाहते हैं क्या? साहब ये देखो, इनके दिमाग में आज भी जब सोते होंगे और जब उठते होंगे तो दिमाग में अडानी और रिलायंस के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। केवल हर बात के ऊपर एक ही जगह पर 2 पार्टियों के लिए, 2 कंपनियों के लिए लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये भारत शिक्षित हो रहा है। यूएस से लेकर इजराइल तक सब लोगों ने भारत की तरक्की के युवाओं को पहले ट्रेंड किया, डिसिप्लिन बनाया और उसके बाद उनको 21 साल का जब आज युवा होता है तब तक वो कुछ नहीं कर पाता है। आज हम 21 साल का जो युवा होगा उसके पास पैसा भी होगा और उसके पास आर्मी का ट्रेनिंग भी होगी। जब ये इस तरीके से युवा भारत में चलेगा तब वो भारत का विकास होगा। इनको क्या समझाएं, इनको तो समझ में नहीं आएगा, खाली पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स करनी है। ठीक है शुभेंदु जी, चंद्रमोहन शर्मा जी भी आ गए डिबेट में। चंद्रमोहन शर्मा जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। चंद्रमोहन जी, जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने से क्या हिंसा खत्म हो जाएगी जो कांग्रेस तैयारी करने में लगी है? क्या भाजपा सरकार की इस तरह की नीतियां जो अचानक रात के अंधेरे के अंदर लागू कर दी जाए और फिर 24 घंटे के अंदर उस पर यू टर्न लेने लग जाए, क्या उससे देश से हालात ठीक हो जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू अपने उन युवा साथियों को जो देश के नौजवान हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में विरोध अधिकार जरूर है, लेकिन उसके अंदर अपने देश की प्रॉपर्टी को जलाना फूकना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अपराध है। इसे वो ना करें क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। आप आवाज जरूर बुलंद करें लेकिन उसमें कोई भी ऐसी दुर्भावना ना पैदा करे जिससे सरकार और देश का नुकसान हो। रही बात सरकार की गलतियों का, अगर बोझ देश के नौजवानों पे पड़ रहा है तो नौजवानों को अधिकार है। चंद्रमोहन जी देखिए, सवालों से मत भटकाइए, हमारा डिबेट हमेशा समाधान की तरफ होता है, टीआरपी बटोरने वाला नहीं। क्या सत्याग्रह से जंतर मंतर पर हिंसा खत्म हो जाएगी? बस छोटा सा जवाब चाहिए इस पे। देखिए, बिल्कुल सत्याग्रह से हिंसा भी खत्म होगी और सत्याग्रह एक रास्ता है जिसने इतनी प्रचंड और ताकतवर अंग्रेज हुकूमत को भी हिला दिया था। तो आज बात क्या है, आज 4 साल की नौकरी देके आप देश के भविष्य को रिटायरमेंट पे भी लाके खड़ा कर रहे हो। एक ट्रेंड और शिक्षित युवा को प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे रहे हो। क्या ये सोची समझी चाल नहीं है? क्या इसका खमियाजा देश को आगे भुगतना नहीं पड़ेगा? आप 25% देशों को सिलेक्ट कर रहे हो, 75 को छोड़ रहे हो। देश का युवा जो अपना जीवन लगा देता है। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी से कभी कोई एक नेता कहता है कि सर्वदलीय बैठक करके समाधान निकाला जाए, कभी कोई कहता है सत्याग्रह किया जाएगा, पार्टी करना क्या चाहती है? देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है ये पूछा जाना चाहिए। विपक्ष क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा जाना चाहिए। सरकार के अंदर प्रचंड बहुमत के ऊपर भाजपा है, वो कब लाई, नोटबंदी लाई, नोटबंदी से कहा कि अमीर गरीब हो जाएगा, गरीबों को फायदा होगा। जीएसटी लाई, कहा छोटे व्यापारियों को फायदा हो जाएगा, बड़े व्यापारी नीचे आ जाएंगे। आज फिर वही ले आए कि आप 4 साल 4 रैंक। अरे जिसकी बात सुबोधु जी कर रहे हैं, वहां की आबादी हिंदुस्तान की आबादी से कई देश बन जाएंगे। जहां की आप आबादी बोलते हो वहां 2 करोड़ 25 करोड़ इस तरह की आबादियां हैं। वहां पर ये सिस्टम चल सकता है। आपके देश के अंदर नो रैंक नो पेंशन की आप बात करते थे, या तो आप बोल दिए नो रैंक नो पेंशन की जो आप पहले करते थे, गलत करते थे आप। आपकी नीतियां टोटल देश को अहित कर रही हैं, देश का नुकसान कर रही है। देश का युवा आपसे बात कर रहा है, यूटर्न तो अभी भी लोगे आप, क्योंकि आपको बाद में भी लेना पड़ेगा। मैं सीधी तरह से आरोप लगाता हूं। चलिए, यूटर्न पर आपके सवाल ले लेता हूं। शुभेंदु जी, जब आप ही के पार्टी के नेता सहमत नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि देश का युवा हमारा सहमत होगा आपकी इस स्कीम से? बिहार में जीतन राम मांझी, उधर नीतीश कुमार, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, इन नीतियों पर विचार करना चाहिए।
ने विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है उस पर किया जा सकता है, पर ये जो अग्निवीर प्रोजेक्ट है, तो सुधार की आवश्यकता क्यों? क्या आप लोगों ने जल्दबाजी में क्यों ला दिया? जल्दबाजी क्या होती है आपको लाने की? किसके पीछे मंशा क्या होती है? कोई जल्दबाजी चंद्रमोहन जी सुन लीजिए पहले, बोलिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अग्निवीर प्रोजेक्ट को लाने की जल्दबाजी नहीं है। ये भारत के युवाओं को डिसिप्लिन में और एक कैडर को डेवलप करने की बात है। कल कोई कांग्रेसी मित्र लिख रहे थे कि ये इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये सब लोग बाद में आरएसएस में ज्वाइन करें। ये मानसिक विकलांगता है और कुछ नहीं है। और मैं इस मानसिक विकलांगता को खाली एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि जो ये बहुत अच्छी विचारधारा है, अच्छे मन से लाया गया है। एक और तो हमको आर्मी का जो पूरे देश में जो बजट है, आज भी पूरे तो ये मानसिक विकलांगता जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या एनडीए के नेताओं में भी यही है क्या? नहीं, उनको एनडीए के नेताओं में नहीं है, ये कांग्रेस के। देखिए, एनडीए के नेता जब विरोध कर रहे हैं तो विकलांगता तो उनकी भी हुई ना सर। विरोध की बात नहीं है, उनके कोई सजेशंस हैं। किसी ने सजेशन दिया कि अभी के जो पहले के 1-2 साल है उसमें 2 साल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कोई लोग जस्ट पार किया है। हम समझते हैं ऐसी कोई योजना, पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था, पहले 5 साल का होता था, फिर 7 साल का हुआ, फिर 10 साल का हुआ, फिर 14 साल का हुआ। आप देखिए, पूरे देश के निर्माण के लिए अग्निवीर जो योजना है ये बहुत अच्छी है। और मैं इसको इसलिए मानता हूं कि 21 साल में बच्चा जो आज का जो बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बच्चा आज अपने एक कैरियर को समझने के लिए कोशिश कर रहा होता है, उस समय पर वो एक तैयार होके एक पूरे समाज के सामने जाएगा, डिसिप्लिन समाज के सामने जाएगा और अपने जीवन को आगे बताएगा। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है और हम इसको लागू करेंगे, जैसा कि आपने आज देखा है। अगर यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी के नेता धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, छात्रों के साथ खड़े हो जाएंगे, तो फिर आपको लग रहा है कि यूपी में हिंसा खत्म होगी? अभी शुरुआत यूपी में आप लोग पूरे देश भर में करेंगे। हिंसा किसी भी आंदोलन का समाधान नहीं है, और हम कह भी रहे हैं देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको नुकसान किसी भी छात्र को नहीं पहुंचाना चाहिए और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से कहती थी किसान बिल बहुत अच्छे हैं, कैसे अच्छे हैं नहीं बता पा रही थी। इस तरीके से ये कह रहे हैं ये अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, कैसे अच्छी है ये नहीं बता पा रहे हैं। ये देश के युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं 21 साल का युवा, 22 साल का युवा, 23 साल का युवा कुछ नहीं कर पाता है। अरे कहाँ रहते हो आप? 21 साल का युवा आज गूगल में नौकरी करता है, माइक्रोसॉफ्ट में करता है। देखिए, आप ये बार-बार जिक्र भी कर रहे हैं कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन समाधान होगा कैसे? जब आप लोग छात्रों के साथ खड़े हो जाएंगे तो छात्र यही सोचेंगे कि हमारे साथ विपक्ष के नेता खड़े हैं। चलिए रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव केंद्र की सरकार पर जमकर बरसे हैं। पप्पू यादव कल के दिन भी छात्रों के साथ खड़े दिखाई दिए और बिहार में लगातार इस पर राजनीति जारी है। पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे। हम 4 दिनों से सड़कों पर हैं और मैं इतना ही चाहता हूं कि जब जब हिंसा होती है तब तब तुम सब कुछ वापस लेते हो। देश को कहां ले जाना चाहते हो? कश्मीरी पंडित गायब। इस देश के बाहर हमसे माफी मांग लिया, 8 देश ने माफी मंगवा लिया। बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम नीचे, डॉलर के नीचे, 67 लाख नौकरी की वैकेंसी सीट खाली, 3 सालों में एक नहीं। कोरोना में 48 लाख लोगों को मार दिए, पैदल आप 7,000 को मार दिए। किसान भी गलत, सिख भी गलत, छात्र भी गलत, यूथ भी गलत। बस नेता और पदाधिकारी और पूंजीपति सही इस देश का। जो लोग लाखों लोगों को मार के सत्ता पर आते हैं, जिन्हें जात से और हिंदू मियाँ से फुर्सत नहीं है, वह देश में नौजवानों को सुरक्षा करेंगे। हम 3 साल नौकरी करेंगे तो हमको बीवी याद आएगा, बेटा मेरा कैसे होगा। हम नहीं मरेंगे, हम चुपचाप टाइम पास करेंगे। 11 लाख रुपया लेके जाना चाहेंगे। तो हमारे भीतर तो आप मरने और लड़ने की क्षमता। तो चलिए तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। चेन्नई की ये तस्वीरें, जिस तरह से लगातार विरोध जारी है। विरोध ये अग्निपथ का, विरोध ये उस स्कीम का जिसको लेकर सरकार ने सोचा कि वाहवाही पूरे देश में होगी, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें थोड़ी सी उलट हो गई। पुशअप जो कर रहे हैं इस समय छात्र, इसी तरह से पुशअप ट्रेन की पटरियों पर भी करते हुए दिखाई दिए हैं कई राज्यों में। आज भारत बंद का ऐलान किया गया। पूरे देश भर में हिंसा की जो तस्वीरें हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन, चाहे वो पार्टी विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सबको ये समझना होगा कि हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है। आखिर देश ये क्यों जल रहा है, आखिर ये हिंसा क्यों, ये सियासत क्यों। अग्निपथ पर लगातार ये बवाल जारी, आखिर कब तक।
छात्रों में आक्रोश, ये नाराजगी, ये दर्शाता है कि उनमें जो उबाल है इसको शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ के विरोध का असर मुरादाबाद में दिखाई दिया। गुजरने वाली 6 ट्रेनें वहां पर रद्द कर दी गई। अगले कुछ दिनों तक वहां पर ट्रेनें निरस्त रहेंगी। मुरादाबाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बड़ी तादाद में पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती चप्पे चप्पे पर। अगले कुछ दिनों तक ट्रेनें निरस्त रह सकती हैं। पूरे देश भर की अगर बात करें तो संख्या ये 300 से भी ज्यादा है। मुरादाबाद स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। अग्निपथ के विरोध का असर पूरे देश भर में। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, जिस पर लगातार ये चर्चा जारी है कि आखिर अग्निपथ का विरोध क्यों, इस पर सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं। शुभेंदु जी, आपको याद होगा नागरिकता संशोधन कानून, कृषि कानून, केंद्र ने बड़े बड़े नेताओं को पहले निर्धारित किया, ये लोग जाकर लोगों को समझाएंगे कि आखिर कानून से लोगों को फायदा क्या होगा। क्या यहां पर भी अब वही कुछ होने वाला है क्या? देखिए, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने पहले कानूनों में भी बात कही है और उस सब कानूनों के समय पर जिस तरीके से हमने कानून समझाए हैं, जब भी कोई नया रिवोल्यूशनरी चीजें आती हैं और उसका यदि कोई जनता विरोध करती है, यही वो लोग हैं जो पहले कभी जीएसटी का विरोध कर रहे थे, बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी चीजों का विरोध कर रहे थे और जब वो लागू हुआ तो लोगों को समझ में आया कि ये कितना अच्छा है। आज किसान आंदोलन के ऊपर की जो बातें हैं, वही लोग आज जो एमएसपी के ऊपर चुनाव कह रहे थे कि हमको एमएसपी पे खरीदना है, आज एमएसपी पे कोई नहीं बेच रहा। एमएसपी से ऊपर प्राइस है लोगों को, प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। एमएसपी कृषि कानून की नहीं है शुभेंदु जी, मुद्दे से नहीं भटकना। वही हम हर कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, हम अग्निपथ पर बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको केवल उदाहरण दिया ना सर, 2 कानून का, कि आपको लोगों को समझाना पड़ा, तो यहाँ पर भी क्या आपको समझाना पड़ेगा? सीधा सवाल सीधा जवाब सर। अन्य कानूनों को छोड़िए, आप देश भर में हंगामा क्यों है अग्निपथ को लेकर? हम सबको समझाएंगे और अपने विपक्ष को समझाएंगे और जो विपक्ष के लोग समझ में नहीं आ पाएगा उनको दोबारा समझाएंगे, छात्रों को समझाएंगे। यही काम है हमारा। सागर जी बोलिए। चंद्रमोहन जी बताइए। देखिए, ये अग्निपथ नहीं है, ये रिटायर वीरपथ है और इसके अंदर मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम समझाएंगे। आपने तो जब नोटबंदी हुई थी तब भी कहा था समझाएंगे, कई सौ बंदे मर गए। आपके किसान आंदोलन के अंदर कई सौ बंदे मर गए, उसका जिम्मेवार कौन है? और आज जो आंदोलन हो रहा है, देश की प्रॉपर्टी स्वाह हो रही है, देश का युवा अंधकार में जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो जुमला था, और आपने 15 लाख देने का वादा किया था, जुमला था। आज आप 10 लाख पे लेके आए और 10 लाख लाने के बाद आपने एक युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। 4 साल की नौकरी, 4 साल की सागर जी वो नौकरी करेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 4 साल के बाद रिटायर होगा, उसका उसी का पैसा काट के 11 लाख रुपए आप उसके हाथ में थमाओगे, सर्टिफिकेट दोगे। अब जाओ इनके प्राइवेट जो कंपनी मित्र बंधु हैं उनके पास जाके नौकरी ढूंढो। अरे क्या हिंदुस्तान के पास जो नौकरियां खाली पड़ी हैं वो देने के लिए नहीं है? जब आप किसी अपनी उपलब्धि को साबित करते हो तो कहते हो कि मोदी जी की उपलब्धि है। जब उस उपलब्धि का लोड आप पे आता है तो कहते हो कोरोना की महामारी के कारण पैसा खत्म हो गया, इससे आपको 1 रैंक 1 पेंशन भी खत्म करना पड़ रहा है, स्थायी नौकरी भी खत्म करनी पड़ी है, 9 रैंक भी खत्म करना पड़ रहा है। देश का जवान है ये। हम 4 आदमी बैठे हैं, हम 4 आदमियों में हमारे बच्चे शायद रैंक किसी फौज में ना गए हों, लेकिन एक मिडिल क्लास, एक गांव ग्रास का आदमी, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो देश की सेवा करे। और आप देशभक्ति की भावना में राष्ट्रवादी बात करते हुए आपने उससे राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अधिकार छीना है। आप दोषी हो इस बात के, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो फौज में नहीं भेजते अपने बच्चों को। मैं सीधी तरह से कह रहा हूं, मेरी फैमिली के अंदर पुरानी फैमिली फौज में थी, लेकिन आज की नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का गांव देहात का हर बच्चा अपने आप को गौरवान्वित। चंद्रमोहन जी देखिए, चर्चा जारी रहेगी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। तो चलिए, तमाम मेहमान बने हुए हैं, सर्वेश जी बने हुए हैं, शुभेंदु जी बने हुए हैं, चंद्रमोहन जी भी बने हुए हैं और फरीदाबाद से मनोज भी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। मनोज, फिलहाल हालात कैसे फरीदाबाद में? लगातार आंदोलन जो जारी है। अगर जी बता दें, फरीदाबाद के में अगर बात की जाए तो हालात अभी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पुलिस बहुत चप्पे चप्पे पर लगी हुई है और जो सार्वजनिक जगह है उन पर सीसीटीवी कैमरा पुलिस ने लगाए हुए हैं, तो किसी प्रकार का जो भी है उन पर नजर रखी जा सके और जो युवा है उनको समझाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अगर जो सरकारी जो संपत्ति है उसको किसी प्रकार नुकसान ना पहुंचे, इसको लेकर पुलिस ने चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। जी ठीक है मनोज, प्रयास में तो बीजेपी भी लगी और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं कि कैसे समझाया जाए। चंद्रमोहन जी।
तैयारी शुरू हो गई आपके पार्टी की आंदोलन की, और किस तरह से सत्याग्रह किया जाएगा? देखिए, तैयारी नहीं है, देश के उन युवाओं की आवाज को साथ देने की जरूरत है, क्योंकि जो देश के युवा है, आज वही भाजपा पार्टी जो देश के 65% युवाओं की बात करती थी, और सत्ता हासिल करते समय जो धर्म और मजहब की बातों को लेकर 65% युवाओं के साथ सत्ता में आसीन हुई थी, आज पिछले 8 सालों के अंदर जहां उन्होंने रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई की मार मारी, आज शुभेंदु जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, डिबेट के शुरुआती दौर से मैं कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, सर्वेश जी से भी कह रहा हूं, अगर छात्र आंदोलन में खड़े हैं और अगर विपक्ष की पार्टियां उनके साथ अगर खड़ी होंगी, तो क्या आपको लगता है कि छात्र अपने घर वापस चले जाएंगे? देखिए, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका हमेशा बड़ी संदेह स्थिति में रही है, और आज भी ये चाहते हैं कि किस तरीके के आग लगती रहे देश में। इन्होंने कहीं पर भी कोई भी इस तरीके का बातचीत नहीं करी, किसी को छात्रों को ये मैसेज देने की कोशिश नहीं करी, ना आम आदमी पार्टी के किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ना ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, कि कोई भी इस तरीके की आगजनी या इस तरीके का विरोध ना करे। और इन्होंने तो ये चाहते हैं। शुभेंदु जी मैं आपको रोक रहा हूँ, देखिए सर्वेश जी आऊंगा आपके पास। शुभेंदु जी, देश के सब युवा देश की संपत्ति को ना जलाएं, विरोध प्रदर्शन करें, और शुभेंदु जी अभी सुनने के भी आप वही बात कह रहे हैं, ये आपकी नीतियों के कारण देश के युवा सड़कों पे आए हैं। आप कल एहसास करते थे कि देश के युवा आपका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है शुभेंदु जी आपकी बात रख रहा हूँ, चंद्रमोहन जी आपकी बात रखूंगा मैं, चंद्रमोहन जी लौट कर आऊंगा। शुभेंदु जी, जब 2 बार आपने देखा कि विपक्ष की पार्टियां आपके कानूनों का विरोध करती हुई दिखाई दी, लोग सड़कों पर खड़े रहे, तो फिर आप चंद्रमोहन जी की पार्टी को, सर्वेश जी की पार्टी को जब आप इस तरह के कानून लाते हैं तो आप बैठा क्यों नहीं लेते हैं? आज इस तरह से लोग डिबेट में बोल नहीं पाते, अगर आपने इनकी पार्टी के लोगों को बुलाया होता तो। देखिए, 2 चीजें अलग अलग है। बहुत सारी पॉलिसीज, एक साल के अंदर कम से कम 1500 पॉलिसीज आती है अलग अलग छोटे बड़े विषयों के ऊपर, और इसमें एक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से जो एक्सपर्ट्स होते हैं सेना के, उनके राय लेकर इसको बनाया गया है। और आप ये तो अभी आप ये समझ नहीं रहे हैं कि इन्होंने रहते हुए देश के आज 70 सालों में जो सेना का बजट है वो कितना पहुंच गया है, और यदि इसको मॉडर्नाइज करना है, इसको और तरीके से करना है, तो इसके खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, ये भी इनको डिस्कशन करना पड़ेगा। आज जो सेना का बजट है वो 65 से 70% केवल सैलरीज और पेंशन पे जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इसके विकल्प ढूंढने चाहिए, किस तरीके से युवाओं को आगे लाना चाहिए, उनके जीवन के ऊपर। शुभेंदु जी देखिए, वक्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां जिस तरह से टिक टिक आगे बढ़ती चली जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की भी घड़ियां नजदीक आ रही हैं। सर्वेश जी, यूपी के अगर सभी जिलों में आपकी पार्टी अगर उतरेगी, लौट कर आऊंगा, पहले एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है, युवाओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, दफ्तरों में भी तोड़फोड़, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखी गई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में भी आंदोलन की आग ने दस्तक अब दे दी है, हिंसा की आंच ये सुलगी थी बिहार में, आपको याद होगा, पहले 10 जिलों में, फिर उसके बाद 25 जिलों में, फिर देश के 13 से 14 राज्यों में। अंदाजा आप लगाइए कि आंच ये अभी कहां तक पहुंचेगी, और इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर समाधान क्या है इसका। हमारे देश की ये दिग्गज पार्टियां क्या इस पर फैसला करेंगी, और क्या कुछ मिलजुल कर विचार किया जाएगा छात्रों के हित में? सर्वेश जी, चंद्रमोहन जी और शुभेंदु जी हमारे तमाम प्रवक्ता बने हुए हैं। पहले मनोज के पास जाते हैं। हरियाणा, जिस तरह से वहां पर हालात अब बिगड़ने लगे हैं, मनोज। लगातार बता दें, फरीदाबाद में भी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ते हुए नजर आएंगे, कि लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बनी हुई है। अगर पुलिस की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, जो सार्वजनिक जगह है वहां पर सीसीटीवी कैमरे पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं कि किसी प्रकार जो अवैध भी है जो कोई न करे उसको लेकर नजर रखी जाएगी, पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से पेट्रोल भी पूरी फरीदाबाद में की जा रही है, जैसे पलवल और बल्लमगढ़ में इंटरनेट सेवा बंद की गई है पिछले कुछ दिनों के लिए, और उसी को देखते हुए जो लोग हैं उनसे भी शांतिपूर्वक बनाने की जो अपील है वो पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। जी सर्वेश जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी सत्ता पाने की कोशिश में है, पंजाब में आपकी सरकार है, यूपी में आप इस तरह से सड़कों पर उतरेंगे और फिर से अगर प्रदर्शन और भी तेज हो गया तो क्या आपको लगता है कि छवि और बेहतर होगी आप लोगों की, अगर प्रदर्शन और भी हिंसात्मक हो गया तो?
आम आदमी पार्टी हिंसा का समर्थन तो कहीं से भी नहीं करती और छात्रों से हम ये निवेदन भी करते हैं कि ये देश की संपत्ति है, रेल हो, सड़क हो, बसें हो, ये सब देश की संपत्ति है। कृपया ये किसी भी आंदोलन को, आपने किसान आंदोलन में इतनी बड़ी जीत देखी और आप उम्मीद रखिए कि नौजवानों की इस आंदोलन में नौजवानों की जीत होगी। लेकिन ये बेहद दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने अभी तक देश में इस तरीके के हालात हैं और एक शांति की अपील तक नहीं की। इस तरीके से मुझे लग रहा है ये हिंसक, जो ये आंदोलन को हिंसक बनाया जा रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये पुराने समय से इन छात्रों को इन्होंने उकसाया है, उकसाने का काम किया है। चाहे वो इनकी नौकरियां छीन के हों, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, फिर निर्मला सीतारमण जी 60 लाख पे आई, फिर 10 लाख पे आए, फिर 4 साल का आप कह रहे हैं कि हम 4 साल ही नौकरी देंगे। देखिए सर्वेश जी, आप ही का सवाल बीजेपी से। देखिए शुभेंदु जी, निजी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी गए, उनकी माता जी का जन्मदिन था, वो हम एक किनारे करते हैं, लेकिन एक तरफ योजनाओं की सौगात, गुजरात में चुनाव की तैयारी और देश भर में दंगे, शांति की अपील क्यों नहीं सर? बिल्कुल करी जा रही है। कल हमारे राजनाथ सिंह जी ने बात करी है, अमित शाह जी ने बात करी है, और आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री जी भी इंटरवीन करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि आवश्यकता पड़ेगी? आपको अभी आवश्यकता पड़ेगी। देश के अंदर जवान सड़कों के ऊपर है, देश की संपत्ति स्वाह हो रही है और देश के जवान हत्या का अपने आप पे आत्महत्या कर रहे हैं और अभी झूठ पड़ेगी। हमको कम से कम परीक्षा पे चर्चा करने के लिए जल्दी होती है, मोदी जी आते हैं, परीक्षा पे भी चर्चा होगी, परीक्षा पे भी चर्चाएं होंगी, अगर देश में इस तरीके का माहौल है परीक्षा में भी चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं बार बार कह रहा हूँ, परीक्षाओं में भी चर्चाएं होंगी, इस पे भी चर्चाएं होंगी। आज राजनाथ सिंह जी ने सभी सेनाध्यक्षों को बुलाया है, आप समय दीजिए, बातचीत होगी और इसके ऊपर डिसीजन लिए जाएंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन परीक्षा पे चर्चा अगर मोदी जी करेंगे तो परीक्षा पास करके जो युवा बैठे हैं उन पे भी तो चर्चा होनी चाहिए, उनके लिए भी तो कोई संदेश जाएगा। आखिर में देश में इतनी बड़ी चीजें चल रही है। चंद्रमोहन जी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है शुभेंदु जी लौट कराऊंगा, बोलिए। देखिए, सीईडी की परीक्षा की पिछले कई वर्षों से जो देश के युवा हैं वो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं और 1070 किलोमीटर वो चल चुके हैं। पीछे मैंने एक चैनल में किसी के देखा था कि उनके पैर पे छाले मिले थे और इनके मंत्रियों ने उससे मिलने का समय नहीं दिया और यहाँ तक कि वो दिल्ली के अंदर भी रह चुके हैं। बात कर रहे हैं आप शुभेंदु जी इस आंदोलन की, आपके रहते हुए, आप तो वो सरकार है तो 2014 के अंदर पुरानी सरकारों को सारे कार्य प्रणाली को निरस्त करके एक नए सांचे और ढांचे की उम्मीद देके आए थे युवाओं को। तो आज 2015 के बाद 8 साल के बाद पहले किसान बाहर आ गया, फिर व्यापारी बाहर आ गया, आज युवा बाहर आ गया। तो आप ये बताइए कि नीति आपकी गलत है या विपक्ष की नीति गलत है? विपक्ष ने तो कभी भी आपने 70 साल विपक्ष में भूमिका निभाई, आपकी परिपाटी पे विपक्ष आज भी काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह भारत बंद करके भारत को नुकसान नहीं करता। हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, देश के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे नेता राहुल गांधी ने जब जब आपसे आग्रह करा, आपने उस आग्रह को शुभेंदु जी, देश का युवा पता है सवाल क्या कर रहा है कि क्या हमारे बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता उनके भी बच्चे इसमें शामिल होंगे क्या, जो आप लोग स्कीम लेकर आए? नहीं होंगे, वो तो बाहर पढ़ने गए हैं, उनको तो लौट कराऊंगा चर्चा पर। बिहार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। तो अभी बात होगी उसको लेकर के। निश्चित तौर पर हम सब तो लगातार देश के हित में, राज्य के हित में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर आपस में कई अवसरों पर बातचीत करते हैं और उसका समाधान भी निकालते हैं। कहीं कुछ गलतफहमियां होती है तो उसको भी दूर करते हैं। लेकिन 2 दिन बिहार पुलिस सक्रिय नहीं देखी, आज जितनी सक्रिय दिख रही है, जितने पुलिस बल लगाए जा रहे हैं। कल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित भी थे। कल भी उन्होंने निर्देश दिया है, हमारे भी मुख्यमंत्री जी के साथ विस्तार से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और कल शाम में एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें बिहार के सभी आला अधिकारी उससे जुड़े हुए थे और आज उसका प्रत्यक्ष रूप से उस निर्देश का प्रतिफल दिख रहा है। आप काफी चिंतित हैं इस बिहार के बवाल को लेकर के, आपने रक्षा मंत्री से भी बात की है? हाँ, निश्चित तौर पर माननीय रक्षा मंत्री जी से भी दूरभाष पर बातचीत हुई और पूरी स्थिति से अवगत भी करा और उन्होंने पूरे इस अग्निपथ के बारे में जानकारी भी दी कि ये नौजवानों के हित में है और इसमें कई प्रकार के सुविधा हम नौजवानों को देने जा रहे हैं। ये सारी बात उन्होंने की और उन्होंने कहा भी है कि बिहार के नौजवानों को समझाने का भी जरूरत है और बिहार के नौजवान तो समझे हुए हैं और बिहार के नौजवान हमेशा सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे
देश के अलग अलग पदों पर अलग अलग राज्यों में भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ये परिस्थितियां बनी है, न कि नौजवानों के कारण। नौजवानों को बरगलाने का, बहकाने का उन्होंने असफल प्रयास किया है, लेकिन बिहार के नौजवान समझते हैं, क्योंकि बिहार के नौजवानों की प्रतिभा पूरे देश के स्तर पर उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन ये जो राजनीतिक रोटी साधने के, सेकने और साधने के चक्कर में जिस प्रकार से विगत 1-2 दिनों से सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया गया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। कोचिंग संस्थान की संदिग्ध उन लोगों ने प्रभोग किया है। कोचिंग संस्थान बेगूसराय के हों, मधुबनी के हों, आरा के हों, इन सब जगहों के कोचिंग संस्थान ने छात्रों को मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए प्रभोग करके उनको आंदोलन में झुकने का काम किया है। और जिस तरह से कोचिंग संस्थान बिहार में बेलगाम है, ये उसका नतीजा है। इसके पहले एनटीपीसी एग्जाम में खान साहब का नाम आया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं आज तक हो पाई। ये कहीं इसके पीछे ये सारी चीजें तो बहुत बड़ी काम कर रही है। इस पर से हमारा जो जिला प्रशासन है और जो राज्य का प्रशासन है, इसको गंभीरता से देख रहा है। आपने जो बातें कही है उस पर हमारे अधिकारी गंभीरता से उन सारी चीजों की पड़ताल कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे कि कोचिंग पर कुछ ऐसा लॉ आए कि ये इनको नहीं, निश्चित तौर पर एक बार जरा जनजीवन सामान्य हो जाए, कानून व्यवस्था बेहतर हो जाए, तो जो कई बिंदुएं जो ध्यान में आई है इस तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं फिलहाल, बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, और शेखर आनंद त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से पूरी जानकारी के साथ। शेखर, सुबह जो आपने तस्वीरें बताई कि कैसे यूपी में हालात हैं, लखनऊ में जो आपको खबरें लगातार इनपुट से मिल रही हैं, इस समय 3 दिग्गज पार्टियों के इस समय प्रवक्ता भी टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल शुभेंदु जी हैं और इस वक्त चंद्रमोहन जी भी हैं और सर्वेश जी भी हैं। चलिए शेखर, लौट कर आऊंगा। चंद्रमोहन जी और सर्वेश जी, एक एक जवाब आप लोगों से मैं चाहूंगा। आप लोगों के राज्यों में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर आप लोगों ने क्या कोई बड़ा कदम उठाया कि कैसे वहां पर हिंसा को रोका जाए? जब आप लोग साथ खड़े होंगे तब तो वहां पर और भी ज्यादा इसको आंच मिलेगी, बल मिलेगा। नहीं, विपक्ष की कोई ऐसी भूमिका नहीं है, ना ही विपक्ष इसके बिल्कुल फेवर में है। हम बिल्कुल हिंसा के अगेंस्ट हैं, अहिंसावादी लोग हैं। अभी आप देखिए बिहार के डिप्टी सीएम आपके सामने क्या बयान दे रहे थे, पूरा बिहार जल रहा है और वो कह रहे हैं बिहार के लोग इसमें शामिल नहीं है। जब एक पद प्रतिष्ठित रहने वाला व्यक्ति ऐसी बात करे, उसका असर क्या जनमानस पे पड़ेगा? अरे आपको बच्चों को समझाना है, आपसे कोई बात हुई है उसको आप बच्चों को बुलाओ, बात करो उनसे। लेकिन जब इन्होंने बात नहीं करनी, इनकी जो नीति है पूरी तरह से देश के लिए हित ना हो, उसका हित किसी और साध रहा हो, और ये उस बात के प्रमाणित ना दे पा रहे हो, बिल्कुल ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। बताइए शुभेंदु जी, बिहार में क्या लोग दिल्ली से ट्रेन में भर भर के गए क्या, जो लोग शामिल हो रहे हैं उपद्रव में? नहीं, देखिए और ये अलायंस वाली पार्टी है, अलायंस वाले डिप्टी सीएम बोल रहे हैं इनके। अरे देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि हर योजना के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। कुछ लोग उसको एग्री कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं सर। यहाँ डिप्टी सीएम के बयान को लेकर मेरा सवाल है, जो कह रहे हैं डिप्टी सीएम की बिहार के लोग ही नहीं है, क्या लोग दिल्ली से जा रहे हैं क्या उपद्रव में? नहीं, बिहार के लोग बयान है, मैं विरोध करता हूँ ऐसे बयान का। बिहार के लोग जैसे व्यक्ति एक नेशनल चैनल के ऊपर आके और भावनाओं को शुभेंदु जी, आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है क्या कि इस उपद्रव में छात्र शामिल है? बिहार अमन और चैन का प्रदेश है, आप सबको घर जाना चाहिए, हम आपकी बात सुनेंगे, बनिस्पत इसके विपरीत बात कही जा रही है। सुन तो लीजिए, अभी क्या कहा, क्या चैनल ने, ANI ने क्या बात किया उनसे कि ये जो लोग हैं, जो कोचिंग का जो एक बहुत बड़ा पिछले आंदोलनों में जिनका हाथ था, उस पर भी बात हुई। तो ये लोग जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो मूलतः बिहार के ही हैं। ये कहना तो गलत होगा कि बिहार के नहीं है। उनका कहने का पर्पस क्या रहा मालूम नहीं, पर हमको लगता है कि जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो सामान खराब कर रहे हैं, अपना ही सामान खराब कर रहे हैं, अपना ही देश का सामान है, वो ठीक नहीं है और उसके लिए सरकारें भी एक्शन लेंगी। और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उनको आगे के सभी एग्जाम्स के ऊपर ये देखा जाए कि वो ऐसा उपद्रव करने वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं।
मेरे ख्याल से इतने लोग तो ठीक है शुभेंदु जी, हमारे साथ शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। शेखर, चंद्रमोहन शर्मा है इस समय कांग्रेस से, शुभेंदु जी हैं बीजेपी से और सर्वेश जी हैं आम आदमी पार्टी से। लगातार ग्राउंड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ में कैसे हालात हैं वो सुबह बता भी रहे थे, आप इनसे सवाल भी ले सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात कैसे इस समय? शेखर, देखिए राजधानी लखनऊ में तो उस तरह से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है जैसा बाकी जिलों में या अन्य राज्यों में चल रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियां विस्फोटक जैसी हैं और सरकार को आगे आकर के बात करनी चाहिए या जो लोगों को समझाने का काम है वो करना चाहिए। इसमें शायद सरकार की तरफ से थोड़ी सी चूक हो रही है जिसका फायदा विपक्ष ले रहा है, लेकिन ये भी बात सही है विपक्ष को भी इस जगह पर ये समझना होगा कि मसला हमारी सेना से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर सरकार ने कोई चीज़ तय की है, अगर फर्ज की जैसे ये कहा भी गया है कि 2-4 दिन में भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जो बच्चे भी इसमें एंट्रेंस देंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, आखिर वो क्या सोच करके सेलेक्ट होंगे? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं। देखिए सेना में सुराख ये कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, किसी भी रूप में नहीं कर पाएगा, और जिस तरीके से उपद्रव हो रहा है उसको ये देखिए आमतौर पर सेना इस तरीके से रोक रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में भी विरोध। अब आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लखनऊ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी ने कल ही ऐलान कर दिया था कि आज सभी जिलों में हम हल्ला बोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे और अग्निपथ स्कीम का हम भी विरोध करेंगे, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। सोचिए देश पर क्या असर पड़ेगा। शेखर अभी वही जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष की पार्टियां अगर इस तरह से साथ में खड़ी रहेंगी, छात्रों से अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, समझाएंगी नहीं उन्हें, तो शायद माहौल और बिगड़ेगा। शेखर लगातार बने हुए अपडेट दे रहे हैं। शेखर, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने आज कॉल किया था और उनके जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कलेक्ट्रेट चौराहे पर यह धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन तक ही सीमित है। ये योगी सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरीके का अगर उपद्रव होता है, आगजनी होती है, पथराव होता है या जो बाकी जिलों में या राज्यों में स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, उस तरह से कोई स्थिति बनती है तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। 260 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मसले पर उत्तर प्रदेश के भीतर हो चुकी हैं। बाकी राज्य आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में पड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए शेखर लौट कर आऊंगा। सर्वेश जी आम आदमी पार्टी से, सर्वेश जी क्या आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी ये लेती है जो आप टीवी चैनल पर आकर आप लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी शांति की पार्टी है, हिंसा का साथ नहीं देती है, क्या जिम्मेदारी आप लेते हैं कि यूपी में कहीं पर भी आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी जहां पर हिंसक माहौल है? सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में भी प्रदर्शन करेगी, अभी उत्तर प्रदेश में कर रही है, हरियाणा में भी करेगी, और हम नहीं सर्वेश जी सवाल सीधा सा, क्या आप लोग ये जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रदर्शन हिंसक नहीं होगा? हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारा पूरा आंदोलन, हमारा पूरा इस अग्निवीर का जो इनका है, इनका विरोध ये बहुत ही शांतिपूर्ण होगा। और हमारे हर एक आंदोलन आपने देखे होंगे, हम लोग तो हर एक हिंसक आंदोलन ही चलाते हैं हम इस तरीके से, और हिंसा जहां भी जिस तरीके से की जा रही है हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, सुबह वरिष्ठ नेता सांसद संजय सिंह जी ने अपील की है कि पूरे देश के नौजवानों से अपील है कि वह आंदोलन को शांतिपूर्ण करें। अभी किसान आंदोलन में देश ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, नौजवानों के इस आंदोलन में हमें जीत मिलेगी, और आपको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा ये आंदोलन में जीत इसलिए होगी। अच्छा सर्वेश जी सुनिए सर मेरी एक बात, जब बात आपने आंदोलन की कर दी और कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो, तो क्या आपको लगता है कि आंदोलन का जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वो शांतिपूर्ण हो रह पाएगा? देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी देश के इस तरीके से जो अभी हालात है, आम आदमी पार्टी का कि वो कहते हैं कि जीत हमारी व्यवस्था की अपील नहीं कर रहे हैं, पार्टी की नहीं है, देश के युवाओं की जीत होगी, और ये जीत हार का कोई प्रश्न नहीं है। ये सरकार के साथ एक वाद विवाद है जो सुलझाया जाना चाहिए, इसके ऊपर जीत और हार का किसी भी पार्टी का कहा हुआ बयान निंदनीय है। ठीक है शेखर के पास जा रहा हूं, लौट कराऊंगा चंद्रमोहन जी। सर्वेश जी, शेखर जिम्मेदारी ले रही है आम आदमी पार्टी की, लखनऊ में या यूपी में कहीं पर भी हिंसा नहीं होगी, क्या मौजूदा हालात को देखकर आपको ऐसा लगता है? देखिए ऐसा है कि जिम्मेदारी लें या ना लें, उत्तर प्रदेश के बारे में ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियां भी जानती हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से किसी भी मसले पर अगर उपद्रव हुआ, किसी भी मसले पर, तो उसके बाद की जो कार्रवाइयां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है और वो कार्रवाई रोकी नहीं गई है। बड़ी चीज ये है, तो जो बुलडोजर का आतंक है या जो बुलडोजर का एक डर है
वो इन उपद्रवियों में होना चाहिए, ये यूं भी जरूरी है। आप देखिए जिस तरीके से करोड़ों रुपए के हम और आप मेहनत करके टैक्स दे रहे हैं, जो लड़के नौकरी में नहीं आए हैं, जिन्होंने 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया है, वो टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह से नुकसान करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर टैक्स पेयर का ये दर्द है, केवल सरकार की बात नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसे से सरकारें चलती हैं। रेल की बोगियां हमारी अपनी हैं, जो बसें हैं वो हमारी अपनी हैं। कोई निजी वाहन भी अगर किसी का क्षतिग्रस्त हुआ है तो वो उसका निजी नुकसान है। सरकार भरोसे पर खड़ी होती है, वो पुलिस प्रशासन सरकार के इकबाल पर खड़े होते हैं हम लोग सड़क के ऊपर। कोई अराजकता इस तरीके से फैलाएगा तो उसको आम आदमी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोचिंग वाले हैं जिन्होंने बरगलाया है, दूसरा हिस्सा राजनीतिक दलों का है जिन्होंने बरगलाया है। देखिए आपके जवाब पर चंद्रमोहन जी उंगली उठा रहे हैं। शेखर बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए सागर जी, मैं भी आपके चैनल के थ्रू देश के उन युवाओं को अपील करता हूं कि वो विरोध करें। विरोध के लिए दिल्ली है, जगह है जहां विरोध किया जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, मर्यादा के अंदर विरोध की जगह है, लेकिन उस विरोध में आप हिंसा फैलाएं और हिंसा फैला के देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं, जो कि एक बोगी 15-15, 20-20 करोड़ में बनती है, वो बिल्कुल निंदनीय है। और वो लोग जो डिफेंस के अंदर आर्मी फौज में आना चाहते हैं तो उनका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। साथ ही में अपनी उन पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, जैसे अभी आप पार्टी के नेता प्रवक्ता ने बोला कि जीत हमारी होगी। ठीक है चंद्रमोहन जी, देखिए आखिरी मिनट चल रहा है डिबेट का, समाधान और शांति का संदेश हम चाहते हैं। न्यूज इंडिया हमेशा यही अपील करता रहा कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। सर्वेश जी, लौट कराऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले पटना के मसौड़ी में पथराव किया गया, आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर वहां पर बवाल काटा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वहां पर झड़प हो गई और भैंस के साथ भी यहां पर प्रदर्शन किया गया है। भैंसों को भी शामिल कर लिया गया प्रदर्शन में। इस तरह से प्रदर्शनकारी हल्ला बोल रहे हैं बिहार में। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की है, हल्ला बोला है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से आगजनी, हिंसा। ये पटना की तस्वीरें हैं, यानी कि बिहार की राजधानी। आलम हालात ये देखिए क्या हाल है यहां पर। सर्वेश जी, देखिए हमने जिक्र किया कि हमारा पैगाम शांति का होना चाहिए। न्यूज इंडिया हमेशा यह अपील किया, हमारे विपक्ष के नेता भी अगर टीवी पर आए तो यही बोलें कि कैसे देश में अमन चैन कायम रहे। सर्वेश जी, ये विरोध निश्चित तौर पे मेरा भी ये निवेदन है, पार्टी का भी है, हमारे सीनियर लीडर्स का भी है कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। लेकिन ये स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी इन नौजवानों की बातों का मजाक उड़ा रही है। वो कह रही है दीदी की योजना बहुत अच्छी है, ये कह रहे हैं कि हम 1,500 पॉलिसी शांति का संदेश मैंने बोला था एक लाइन में। वक्त कम है सर्वेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका, चंद्रमोहन जी आपका, शेखर आपका भी। बहुत आसान है ना आगजनी करना, हिंसा फैलाना, तोड़फोड़ करना। जिस भारत को महान बनाने हम चले थे, क्या इसी तरह से महान बनेगा? हाथों में तख्तियां, बैनर, पत्थरबाजी। लेकिन हमारा देश आकर किस तरफ जा रहा है? अगर युवा हमारे सड़कों पर होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।